पावर, अगर ये log a पे पावर x हो तो इसका ग्राफ कैसा होता है? इसी बात हो रही थी, हो जाएगा था y पे पावर a, y बराबर a पे पावर x हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। को काटेगा वो ऐसा कुछ होता है। अब ये ग्राफ ऐसा होता क्यों है? ये y बराबर log a पे पावर x, ये x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, ये x अक्ष को क्या कर रहा है? एक बिंदु पे काट रहा है। अगर ये x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है तो यहाँ x का एक मान होगा और y का मान कितना होगा? 0। x का एक मान होगा और y का मान कितना होगा? 0, क्योंकि y अक्ष पे कहीं नहीं काट रहा है, काट कहाँ रहा है? x अक्ष पे। तो अगर हम y का मान यहाँ हमें y बराबर 0 लाना है, y बराबर 0 लाना है, x की जगह कौन सा मान रखें कि y का मान 0 होता है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर log a पे 1। अगर x बराबर 1 रख दें, x बराबर कितना रख दें? 1। अगर x बराबर 1 रख दें तो x का मान तो 1 आएगा और y का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि यहाँ से हल करेंगे तो y बराबर इसका जो घात है वो 1 है और घात आधार a पे घात a है, इसका मान कितना होगा? 0 होगा। जब इसका मान 0 होगा तो ये जो बिंदु आ गई, एक का मान कितना आ गया? 0। ठीक है, एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि इस समीकरण के लिए x का जो मान है a इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये जो a आधार है, इस आधार का मान 10 होता है। आधार का मान कितना होगा? 10 होगा। आधार का मान अगर 10 होगा तो ऐसी स्थिति में a और ये 0 आएगा, यहाँ एक बिंदु को ये काटेगा। यदि इसको हम ऐसे लिख लें a y बराबर log 10 पे पावर x, 10 पे पावर x लिख लें, तो यहाँ इसका जब 1 रखेंगे मतलब y बराबर log 10 पे पावर a, इसका मान कितना हो जाएगा? 0। इसका मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। y बराबर log 10 पे 10 लिख दें तो इसका मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और अगर y बराबर log 10 पे पावर 0 लिखे थे तो मान कितना होगा? ये जो मान होता है इन्फिनिटी होता है। y बराबर log, अगर ये 10 पे पावर 0 है तो इसका मान कितना हुआ? इन्फिनिटी हो गया। इतनी बात ठीक है? अब इतनी बात ठीक है तो ये जो होता है, अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये एक दूसरे को x अक्ष पे ये कटान बिंदु है, ये y अक्ष को किसी भी स्थिति में नहीं काटेगा। y अक्ष को किसी भी स्थिति में क्या करेगा? नहीं काटेगा। अब काटेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी तक जाएगा और अगर काट देता है तो वहां उस x का मान क्या है? 0 और वह बिंदु इन्फिनिटी होगी। अगर x बराबर कितना मिलेगा? 0, x का मान कहीं 0 रखते हैं, जो y पे y का कटान बिंदु होगा वह बिंदु कौन सा होगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। इतनी बात ठीक है? अब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसके a पे पावर x का अवकलन करें। a पे पावर x का अवकलन क्या होगा? ये d बटे dx होता है। d बटे dx बराबर ये होता है a पे पावर x, a पे पावर x log e पे पावर a, e पे पावर a, ये फार्मूला होता है। तो ये इसका अवकलन हो गया। अब यदि ये इसका अवकलन हो गया, यदि हम ये करें कि x बराबर a बराबर e रख दें, a के स्थान पे क्या रख दें? e, क्योंकि ये तो हमारा फार्मूला होता है, ये पता चल गया। अगर हम a के बराबर e रख दें, a के बराबर क्या रखें? e रखें, तो सेम फार्मूला ये आएगा d बटे dx e पे पावर x बनेगा, इक्वल फार्मूला तो यही बनेगा, e पे पावर x log e, एक की जगह तो e रखा है, e हो गया। e पे पावर e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। e पे पावर e की वैल्यू 1 होती है जब आधार और घात दोनों आपस में बराबर हैं। जब भी आधार और घात दोनों आपस में बराबर होते तो मान कितना होता है? 1। तो हम लिख सकते हैं d बटे dx e पे पावर x बराबर e पे पावर x इंटू का 1 इक्वल का e पे पावर x।
मतलब d बटे डी एक्स ई पे पावर x बराबर हम लिख सकते हैं e पे पावर x। अवकलन हो गया, यस सर। ये एक फार्मूला बन गया। यदि ये तो दूसरी स्थिति ये है कि यदि हम ये लिखें कि log a पे पावर x का अवकलन करें, किसका अवकलन कर रहे हैं? log a पे पावर x का अवकलन, इसका अवकलन करें d बटे डी एक्स, d बटे डी एक्स log a पे पावर x का अवकलन होगा। होगा log a पे पावर x का अवकलन कितना होगा? जो होता है 1/x log यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है? देखो जब हम इसका फार्मूला लिखे तो e पे पावर क्या था? a। हाँ, अब जब ये 1/x आएगा log आएगा, ये a पे पावर e होता है। ठीक है, इसमें और इसमें ये अंतर है। ये कभी कभी आता है, कभी कभी मतलब किसी सवाल में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आ गया, लिख दिया log 2 पे पावर y लिख दिया, ठीक है, कोई बात ही नहीं लिखा। जैसे मान लो एक सवाल आ गया log, ठीक है, यस सर। 2 पे पावर x आ गया, इसको आपको हल करना है। यस सर। तो इसका अवकलन होगा d बटे डी एक्स log a पे पावर x बराबर 1/x log a पे पावर a। इतनी बात ठीक है। अब log a पे पावर e होगा, लेकिन अगर हम ये करें फिर यहाँ भी वही काम करें कि a बराबर x, a बराबर e लिख लेते हैं। a बराबर e, a बराबर क्या लिख लें? अगर हम a बराबर e लिख लें तो जहां जहां a है वहां वहां a लिख लेंगे। तो फिर यहाँ लिखेंगे d बटे डी एक्स log e पे पावर x, log e पे पावर x बराबर 1/x तो होगा ही होगा, log होगा, a की जगह e है, e पे पावर e होगा। दोनों आधार और घात आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। आधार और घात आपस में बराबर है तो 1/x इंटू का 1 होगा, क्योंकि log e पे पावर e है, बान 1 हो गया। यहाँ हम लिख लेंगे 1/x, तो ये आ गया d बटे डी एक्स log e पे पावर x का फार्मूला होता है 1/x। बात समझ में आ गई? इतनी बात पता चल गई, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है, एक फार्मूला ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कुल 4 हो गए log के लिए। देखिए e पे पावर x e पे बटे पावर sin x बटे sin x। sin x, ठीक है। तो इसमें लग नहीं रहा है, log लेंगे। नहीं, log की जरूरत नहीं है। वही ना, आप log लेंगे तभी वही आंसर आएगा, नहीं log लेंगे तभी वही आंसर दोनों आएगा। साइड किस लगा दे। आंसर सेम है। अरे लग तो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है, ये अंश होता है और ये क्या होता है? हर होता है। यस सर। तो फिर फार्मूला होता है अंश बटे हर का, हर इनटू डी अंश बटे हर हर बराबर होता है हर डी बटे डी अंश माइनस, यस सर। माइनस क्या होता है? अंश होता है डी बाई डी और डी बटे डी क्या होता है? हर बटे हर का स्क्वायर बटे हर का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। यस सर। तो यहाँ आ जाएगा d बटे डी एक्स ई पे पावर x साइन x बराबर, ये हर हो गया, हर की जगह लिख देंगे साइन x d बटे डी एक्स ई पे पावर x माइनस ई पे पावर x डी बाई डी एक्स d बटे डी एक्स साइन x बटे साइन स्क्वायर x। अब इसको आप लिख सकते हो साइन x d बटे डी एक्स ई पे पावर x का फार्मूला e पे पावर x ही होता है, e पे पावर x माइनस e पे पावर x साइन x का क्या होता है? cos x बटे साइन स्क्वायर x। ई पे पावर x कॉमन e पे पावर x कॉमन है,
यहाँ लिख लीजिए e पे पावर x कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन x माइनस cos x कॉस x बटे बटे का sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल नंबर 1 हो गया। ई पे अब माना साइन इनवर्स x बराबर t हो जाएगा। साइन इनवर्स x बराबर t होगा, हमें इसका अवकलन करना है। यस सर इसका अवकलन करना है तो ये होगा d बटे dx डी बटे डी टी, हाँ, डी बटे डी टी ई पे पावर टी, Yes. डी बटे डी टी ई पे पावर टी, फिर ये होगा डी बटे डी एक्स sin इनवर्स x साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब डी बटे डी टी तो ई पे पावर टी, ये होगा डी, यहाँ छोड़ दीजिए, ये डी बटे डी टी ई पे पावर टी का ई पे पावर टी ही होता है, यस सर ई पे पावर टी इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यस यहाँ लिख दीजिए 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ई पे पावर टी, टी का मान रख दीजिए, ई पे साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख दीजिए 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ई पे पावर Sin inverse x। साइन इनवर्स एक्स, ये आंसर बन जाएगा। ई पे पावर x पे पावर एक्स पे पावर क्यू, नंबर ये 3 नंबर है। यस सर चलिए, ये 3 नंबर लिखा है, ई पे पावर एक्स पे पावर क्यू, ये भी अतिरिक्त पद दिख रहा है। यस अतिरिक्त का मतलब ये वाला दिख रहा है अतिरिक्त, यस सर ये अतिरिक्त दिख रहा है, इसे करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे माना x की बराबर डी बटे डी डी एक्स ई पे पावर एक्स का क्यू, यहाँ लिख लेते हैं हम माना x की बराबर टी एक्स क्यूब बराबर टी, एक्स क्यूब बराबर टी, यहाँ लिख लेंगे डी बटे डी टी ई पे पावर टी, डी बटे डी टी ई पे पावर टी, डी बटे डी एक्स क्यूब, डी बटे डी एक्स क्यूब। अब यहाँ ई पे पावर टी का तो ई पे पावर टी ही होता है, ये एक्स क्यूब है, एक्स पे पावर एन वाले से ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ होता है एक्स पे पावर एन डी बटे डी एक्स पे पावर एन बराबर एन एक्स पे पावर एन माइनस 1, जो पहले आ जाएगा 3x स्क्वायर ई पे पावर टी, टी का मान कितना है एक्स क्यूब, ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तीसरा भी हो गया जी, यस सर चौथा पढ़ो। साइन चौथा साइन साइन टेन इनवर्स ई पे पावर टेन इनवर्स ई पे पावर ई पे माइनस पावर एक्स माइनस एक्स। यस चलिए इसको भी हेल्प कर लेते हैं, ये लिखेंगे डी बटे डी एक्स साइन साइन फर्स्ट में टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस, ये पूरा का पूरा एक बार अतिरिक्त पद है यस सर और फिर एक बार के लिए अतिरिक्त पद ही है, यस मतलब एक बार ये पूरा का पूरा अतिरिक्त पद है, फिर ये अतिरिक्त पद है। अब यहाँ लिखेंगे माना टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स बराबर टी, टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स बराबर क्या हो गया टी। इसके बाद जब ये टी मान लेंगे तो फिर ये अतिरिक्त पद बन जाएगा, यस सर जब ये अतिरिक्त बन जाएगा तो यहाँ फिर लिख लेंगे माना ई पे पावर माइनस एक्स बराबर वाई, ई पे पावर माइनस एक्स बराबर वाई। अब इसे जब हल करेंगे तो ये आएगा डी बटे डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स बराबर डी बटे डी टी, डी बटे डी टी साइन टी साइन टी, यस सर डी बटे डी वाई डी बटे डी वाई डी वाई
डी बटे टेन इनवर्स वाई होगा डी वाई, ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई, डी बटे डी एक्स फिर ये आएगा डी बटे डी ई पे एक्स, पावर माइनस एक्स फिर कितना आ जाएगा ई पे पावर माइनस एक्स ई पे पावर माइनस एक्स। इतनी बार ठीक है। यस सर अब इसे आप हल कर लीजिए। कॉस टी साइन इनवर्स टी का कितना होता है कॉस कॉस टी, टेन इनवर्स वाई है यस सर तो टेन इनवर्स वाई का कितना होता है 1 by टेन इनवर्स 1 1 प्लस वन वाई वन प्लस एक्स एक्स स्क्वायर ई पे पावर माइनस वाई। सही वाई स्क्वायर होगा। अच्छा ये वाई है तो यहाँ फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यस ई पे पावर माइनस माइनस एक्स है। अब ये डी बटे डी एक्स ई पे पावर एक्स बराबर होता है ई पे पावर एक्स। तो जब डी बटे डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स है तो ये होगा माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। तो यहाँ लिख देंगे माइनस ई पे पावर माइनस एक्स हो जाएगा यस सर इज इक्वल टू, कॉस सबका मान रख देते हैं माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स कॉस टी, टी बराबर ये पूरा था यस सर कॉस कोष्टक में टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स इंटू एक बटे वन प्लस वाई, वाई का जो मान था ई पे पावर माइनस टू था, यहाँ लिखेंगे वन प्लस ई पे पावर माइनस एक्स पे पावर टू, ये लिखेंगे माइनस ई पे पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स एक बटे इसका इसमें गुणा होगा तो ई पे पावर माइनस टू एक्स, ये आंसर आएगा। ठीक है, लॉग कोष्टक में cos e पे पावर कॉस e पे पावर x ई पे पावर एक्स, मतलब ये फिर दो बार मानना है यस सर लॉग कॉस ई पे पावर एक्स। इसमें भी दो अतिरिक्त पद हैं, ये दो अतिरिक्त पद, एक बार ये अतिरिक्त पद है और एक बार ये अतिरिक्त पद है। यहाँ लिख लेते हैं डी बटे डी एक्स लॉग कॉस ई पे पावर एक्स। अब यहाँ लिखेंगे माना कॉस ई पे पावर एक्स बराबर टी, कॉस ई पे पावर एक्स बराबर टी, और फिर मानेंगे माना ई पे पावर एक्स बराबर वाई, ई पे पावर एक्स बराबर वाई। यहाँ लिख लेंगे डी बटे डी एक्स लॉग कॉस ई पे पावर एक्स बराबर डी बटे डी एक्स लॉग टी, डी बटे डी एक्स लॉग टी, फिर डी बटे ये डी एक्स है टी माना वाई माना तो डी बटे डी वाई, ये आ जाएगा डी बटे कॉस वाई, फिर आएगा डी बटे dx डी बटे डी एक्स e पे पावर और क्या आएगा ई पे पावर एक्स। ये टी के रूप में है तो ये एक्स नहीं बल्कि क्या होगा टी होगा। तो डी बटे डी टी लॉग टी, डी बटे डी वाई कॉस वाई और डी बटे डी एक्स ई पे पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ इसे हल करेंगे लॉग टी, लॉग एक्स का फार्मूला होता है एक बटे एक्स, तो लॉग टी का होगा एक बटे टी, डी वाई बटे डी एक्स कॉस वाई का कितना होता है माइनस sin y साइन वाई, डी बटे डी एक्स ई पे पावर एक्स का तो ई पे पावर एक्स ही होता है। चलिए मान रख देते हैं एक बटे टी, टी का मान कितना है कॉस ई पे पावर एक्स, एक बटे कॉस ई पे पावर एक्स माइनस साइन वाई, वाई का मान कितना है ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर एक्स माइनस साइन ई पे पावर एक्स बटे कॉस ई पे पावर एक्स, और ये ई पे पावर एक्स आ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये होगा ई पे पावर एक्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन ई पे पावर एक्स, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। नंबर 6 e पढ़िए पे पावर x ई पे पावर एक्स प्लस प्लस e पे पावर
ई पे पावर x पे पावर 2 एक्स पे पावर 2 प्लस प्लस उसके बाद डैश डैश e पे पावर प्लस ई पे पावर e पे पावर x प्लस प्लस मतलब e पे पावर 5 सर ये वो x पे पावर 5 है सही है 5 बस लिख दीजिए ऊपर ऊपर से घात घात x पे वो प्लस है ऐसा ही है यस e बस ऐसा ही है ना यस वो प्लस है वहाँ पे e के आगे सवाल नंबर 6 आपका लिखा ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ ई एक्स पे पावर 3 रहा होगा यस सर प्लस ई एक्स पे पावर कितना रहा होगा 4 फिर प्लस ई एक्स पे पावर कितना रहा होगा 5 ये है इसी का अवकलन करना है तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं b बटे डी ई पे पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ई पे पावर एक्स पे पावर 5 ये इतना इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर कुछ मान लेते हैं ये y मान लेते हैं ये z मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं इसको ऐसे नहीं मानते ऐसे मान लो ये x मान लिया ये y मान लिया और ये कितना मान लिया z x y और z को हल करके वैसे ही रख दे ठीक है या फिर सीधा सीधा हल कर दे सीधा 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 हल कर दे तो फिर जब सीधा सीधा हल करेंगे आप तो बीच तो फिर क्या होगा यहाँ आएगा b बटे डी ई पे पावर x प्लस d बटे डी ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस d बटे डी और e पे पावर x पे पावर 5 वहाँ पर 3-4 हो गया नहीं आप रख सकते हैं वो खाली खाली दिया तो अभी खाली खाली छोड़ दीजिए आप रख सकते हैं d बटे डी एक्स ई पे पावर x का तो e पे पावर x ही होगा एस e पे पावर x हो गया प्लस लिखा है 2x e पे e पावर पे पावर 2x का जो होगा वो कितना होगा 2x e पे इसे पावर हम लिख सकते हैं d बटे डी टी ई पे पावर t d बटे डी टी ई पे पावर t फिर d बटे डी एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस d बटे dt डी टी ई पे पावर t फिर d बटे डी एक्स x पे पावर 5 हो जाएगा अब e पे पावर x प्लस d बटे डी टी पे पावर t का e बटे e पे पावर t होता है यस सर इसका हो जाएगा 2x प्लस e पे पावर t का तो e पे पावर t ही है 5x e पावर ये आ जाएगा 5x पावर 4 अब इसको लिख दीजिए e पे पावर x प्लस 2x e पे पावर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 4 e पे पावर x पे पावर 5 ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा ठीक है इसको अवकलन करना है तो यहाँ लिख लेंगे माना नहीं d बटे डी एक्स रूट में e रूट का x अब यहाँ इसको थोड़ा इस तरीके से भी लिख दें d बटे डी एक्स ई पे पावर रूट पे पावर होल पे पावर 1/2 रूट को लिख दिया अब यहाँ थोड़ा मान लेते हैं मानने के बाद फिर मान रख देंगे माना यहाँ हो जाएगा ई पे पावर रूट में x इज इक्वल टू टी इसका ऑपरेशन यही कर लिया जाएगा अभी ये भी कर लिया जाएगा Yes, ई पे पावर रूट में x बराबर टी अंडर फिर है मान लेंगे फिर माना अंडर रूट में x बराबर यू u यस सर बस हो गया अब इसे हल करने के लिए यहाँ इसको लिखते हैं सर d बटे dt d बटे dt t पे पावर 1/2 यस सर फिर लिखेंगे d बटे डी यू du d बटे du ई पे पावर यू e पे पावर u और सर डी बटे फिर डी लिखेंगे एक्स d बटे डी एक्स dx पावर 1/2 रूट पे रूट को लिख X सकते हैं power x 1/2 पावर 1/2 इतना हो जाएगा यस सर ये किसके बराबर है d बटे dx रूट e पे पावर x ई यस सही है इक्वल टू अब यहाँ आप क्या करेंगे 1/2 ये 1/2 होता है यस सर 1/2 e पे पावर माइनस 1/2 हो जाएगा यस सर e पे पावर t का वही होता है ई पे पावर यू e पे पावर u का भी वही होगा e पे पावर u इसको हल करेंगे यस 1/2 तो ये आ जाएगा 1/2 1/2
एक्स पे पावर माइनस माइनस 1/2। हल कर लेते हैं, 1/2 ये नीचे जाएगा तो 1/रूट का टी बन जाएगा। यस सर। यस और ई ई पे पावर यू, फिर ये 1/2 बन जाएगा। एक्स का जो मान होगा वो 1/रूट का क्या बन जाएगा, एक्स। ये 2 और 2 का गुणा होगा कितना हो जाएगा, 4। 1/4 1 बाई ई पे पावर यू बटे रूट का टी और 1/रूट का एक्स। अब मानक देते हैं 1/4 ई पे पावर यू का जो मान है वो रूट का एक्स, ई पे पावर रूट एक्स इंटू 1/टी, टी का मान है ई रूट एक्स इंटू 1/एक्स का तो कोई मान ही नहीं है। रूट है, क्या मान है, नहीं कुछ नहीं है। नहीं है अंडर एक्स। ये रूट में एक्स लिखा है, रूट में एक्स ही रहेगा, एक्स का कोई मान नहीं है। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ई पे पावर रूट में एक्स रहने दीजिए, बटे लिख लीजिए। यस सर। ये लिखा है, ये दोनों रूट में है, यस सर। इसे एक रूट में लिख लीजिए। जब एक रूट में लिखेंगे तो ये लिखेंगे पहले एक्स इंटू ई पे पावर रूट में एक्स, ये बन जाएगा। यस सर, सही है। ठीक है।